दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों, आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 13 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। छात्रों नमस्कार, आप बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला प्रश्न एनालॉजी पर आधारित है, एनालॉजी चैप्टर का है। इनमें दो शब्दों के बीच का अर्थ दिए गए ऑप्शन में से ढूंढकर बताना है। दिए गए शब्दों के बीच जो रिलेशन है, आप देखेंगे हैंडराइटिंग ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग का अध्ययन, हस्तलेखन का अध्ययन हस्तलेख विज्ञान में करते हैं। वहीं आप देखेंगे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑर्निथोलॉजी जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, दिया मिट्टी के साथ है, यह जवाब नहीं हो सकता। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता, दिया भूकंप के साथ है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन पदार्थों का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत होता है। वहीं पैडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन होता है। तो आपका जवाब यहाँ सी मैटर फिजिक्स होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंद डाइस की। बंद डाइस में सबसे पहले छात्रों, जैसे ही प्रश्न आए, एक ही डाइस के कई रूप दिखाए जाते हैं, एक ही डाइस को कई प्रकार से दिखाया जाता है। आपको उसमें से कॉमन सरफेस को ढूंढना है। आप गौर से देखिए, यहाँ कॉमन सरफेस ई है, कॉमन सरफेस ई है। अब क्या करना है, एक ही सतह चूंकि कॉमन है इसलिए उस चिन्हित सतह से आप इसमें भी एंटी क्लॉक घूमते हैं, इसमें भी एंटी क्लॉक घूमते हैं। आपकी मर्जी, आप दोनों में क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक। एक मनचाहे डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं। घूमने के क्रम में जो जैसे आता है उसको लिखते हैं। इसमें EHI आ रहा था तो आपने लिखा EHI। यहाँ पर EG तो आपने लिखा EG और J। और आमने सामने की सतह अवश्य ही विपरीत होती है, अवश्य ही अपोजिट सरफेस होता है। वो H और G उल्टा, I और J उल्टा। आपका टारगेट J था, J के उल्टा आपको जवाब I, ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए था। फटाफट आ जाइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। गौर से देखेंगे, इसमें एक इक्वेशन यहाँ पर दिया है हम लोगों को, y प्लस जेड $H परसेंटेज C अगेन $D लास्ट में प्लस S। अब दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प का कथन सही है, यह जांचने के लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए डायरेक्शन के अनुरूप इसे सजाना होगा। आप राइट टू लेफ्ट काम करेंगे। सबसे पहले प्लस का चिन्ह देखें तो प्लस का मतलब A प्लस बी में ए बी का पति है, तो ऑब्वियस है D प्लस सी में D S का पति है। बारी किसकी आ जाती है, डॉलर की। डॉलर का मतलब माँ, सजाते चलेंगे आप, यहाँ पर माँ। अगेन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पिता, और डॉलर का मतलब पहले ही आपने माँ देख लिया था, और प्लस का मतलब पहले ही पति देख लिया था। अब देखिए बारी बारी से हर एक स्टेटमेंट को। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, सी एस की सास है, एस के पति की ये माँ है, निश्चित सी एस की सास है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही स्टेटमेंट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सिलोजिज्म का। इसे आप लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिए। ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स, कैसे बनाएंगे आप, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट and all blankets are pillow, all blankets are pillow and some blankets are frame, some blankets are frame। बन गया। all pillows are rugs सही है या नहीं, all pillows are नहीं, some pillow are rugs। circumference to center आएंगे तो आप some में आना पड़ेगा, ये all में आया, गलती हुई। some pillows are rugs, सम पिलोज आर रग्स बिल्कुल सही, और ऑल रग्स आर पिलो, तो ये सम सही हो गया। तीसरा ऑल रग्स आर फ्रेम्स, भाई रग्स और फ्रेम तो कहीं से अटैच है ही नहीं, तो ऑल की कहाँ से संभावना आएगी, ये भी गलत हो गया। आपका जवाब ओनली ट्रू फॉलो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज कंप्लीशन का लेटर सीरीज। अब इसमें डिजिटल वैल्यू पुट करके बनाना एक उपाय तो हमारे पास है, लेकिन छात्रों अगर मौखिक बनाया जाए तो देखिए आप 21, 17, 13, 9 क्या -4, -4, -4 और -4 5 हो जाता है। आपका जवाब ई ऑप्शन में मौजूद है ना। अब यहाँ देखेंगे 20 के बाद दिया 24, ये +4 कर दिया। जहाँ यहाँ -4 कर रहा था वहीं यहाँ +4 कर रहा है। क्या ये बात है? 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। तो बी की तो वैल्यू 2 होती है लेकिन स्क्रॉलिंग वैल्यू तो 28 होगी ना। सही है। और फिर 2 में 4 जोड़ा तो 6, आप भी 6 में 4 जोड़िए 10। ई और जे से एक ही ऑप्शन है, क्यों आगे की जांच करें? यहीं पर आपका जवाब हो जाएगा। वैसे चेक करने का है तो -4, -4, -4 और यहाँ फिर 27 में -4 करेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी सही होगा। आप इसी 2 से ऑप्शन की तलाश किए तो आपको मिल गया एक ही ऑप्शन में, तो जवाब देकर वहाँ से आगे बढ़ जाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज कॉम्प्लेशन का, न्यूमेरिकल सीरीज का। देखिए 27 में 3 जोड़ा, डायरेक्ट आप 3 जोड़ने कैसे लगे? संख्याएं बढ़ रही हैं तो प्लस का ही काम होना है या तो मल्टीप्लिकेशन का, तो प्लस लेकर चले हम लोग। यहाँ पर जोड़ा उसने 17, 7 जोड़ा इसने 7। यहाँ पर जोड़ा है उसने 13। यहाँ पर क्या जोड़ेगा ये पता करना है हम लोगों को, है ना। तो आप देखिए गौर से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। याद आया कुछ? प्राइम नंबर की ये श्रृंखला है, ये सीरीज प्राइम नंबर का है। 2 को छोड़ा 3 का वर्ग किया, 5 को छोड़ा 7 का वर्ग किया, 11 को छोड़ा 13 का वर्ग किया। आप भी 17 को छोड़ के 19 का वर्ग करेंगे प्लस 19 और जवाब आपका 69 हो जाएगा। चेक करने के लिए 23 को छोड़कर 29 का प्रयोग कर देखें, क्या 69 + 29 98 होता है, यानी जवाब सही है। आप जवाब 69 ऑप्शन नंबर बी देंगे। चलिए फटाफट हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनालॉजी का, और इस एनालॉजी में 3 पेयर दिए गए हैं। 3 पेयर में भी नहीं घबराना हम लोगों को। ज़रा राइट साइड से देखेंगे, 4 तिया 12, 1 13, 5 तिया 15, 1 16। स्वाभाविक है 6 तिया 18, 1 19। क्या जवाब आपका 6 नहीं हो जाएगा? इसमें क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, सीधा जवाब था। अब जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। प्रश्न के कहने का मतलब समझिए, ये जो क्वेश्चन फिगर है यह दिए गए किस विकल्प में छिपा पड़ा है। किस में ये है? रोटेशन नहीं कर सकते आप, घुमा नहीं सकते, इस बात के लिए मनाही की गई है। गौर से देखिए, आपको यह फिगर यहाँ दिखेगा। ये बनाने की तो बात है नहीं, इसको आप लोग तो आँखों के सहारे से देखते हैं। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये छिपी हुई आकृति यहाँ पर मिली, इसलिए हम लोगों को जवाब ऑप्शन नंबर ए देना चाहिए। आइए बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देखते चलिए। अगला प्रश्न में 752 और 346 में जो भी आप रिलेशन देख रहे हैं वही रिलेशन दिए गए विकल्प में से किस में से है, ये आपको पता करना है। ध्यान से देखेंगे, 752 और 346 में रिलेशन देखिए। ये यहाँ पर क्या किया है, 7 का स्क्वायर किया 49 प्लस 3 हो गए 52, और फिर 7 का क्यूब करके 3 जोड़ दिया। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 346। यह रिलेशन आप ऑप्शन नंबर ए 867 और 515 में पाएंगे। कैसा रिलेशन? 8 का स्क्वायर किया 64, 8 का स्क्वायर सॉरी ये 67 है, 67। 8 का स्क्वायर क्या 64 प्लस 3 67, सही है। और फिर इसमें से 8 के क्यूब, 8 का क्यूब याद कीजिए 512 में 3 जोड़ा तो मिल गया उसको 515। इस प्रकार जवाब
हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का, नॉन वर्बल के सीरीज कॉम्प्लीशन का। और ये आप पुराने सभी वीडियो में देख रहे थे कि नॉन वर्बल को अपनी भाषा से हम लोग बनाते हैं। कैसे? सीखिए अपनी भाषा का। ये आधा है, ये थोड़ा कम काला ज़्यादा काला, कम काला ज़्यादा काला होगा आंसर में। इसमें कम काला है, ये तो आंसर नहीं होगा। सही है, इस सब में देखिए ज़्यादा काला है। अब आएंगे ये चौकोर, ये स्क्वायर है, इस कोने में, फिर इस कोने में गया, फिर नीचे वाले कोने में इधर आएगा। क्लॉकवाइज परिक्रमण कर रहा है कोना वाइज, तो इसमें आएगा, तो यहाँ है, इसमें नहीं, ये भी ख़त्म। अब यही दोनों आंसर होना है। तो यहाँ असमानता क्या देखेंगे? ये दोनों तो सेम है, इस स्क्वायर की पोजीशन सेम पोजीशन पर है, लेकिन ये ब्लैक हाईलाइटेड जो खष्टभुज है, एक में ऊपर है, एक में नीचे। पता करते हैं। इसको जब ऐसे घुमाएंगे आप ऐसे, तो ये काला वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर जब ऐसे घुमाएंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा। फिर जब घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर सी दे देना है। आइए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में ट्रायंगल्स की संख्या गिनकर बतानी है हम लोगों को। इस आकृति में ट्रायंगल्स कितने हैं? याद होगा आपको एक तरीका, एक बेसिक नॉलेज जो हम लोग लिए थे कि अगर किसी त्रिभुज में किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को वो काटता है तो कितने भागों में काटा? 2 भागों में। बस इसको जोड़कर जवाब देते थे। उसी बेस पर तो पूरा प्रश्न बन जा रहा है। आप देखेंगे इसी आकृति का यहाँ एक आकृति छिपा मिलेगा आपको, है ना, ऐसी आकृति। तो 1 2 2 को क्या कहेंगे हम लोग? 3 जोड़कर यहाँ भी वह ऐसी ही आकृति दे रहा है ना। इस शीर्ष से आने वाली भुजा इसको 2 भागों में बांटती है, यहाँ भी 3 मिल गए। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में भी ये वर्टेक्स से आने वाली रेखा 2 भागों में बांटती है, यहाँ भी 3। और सबसे लार्जर ट्रायंगल में आप देखेंगे यह भी वैसा ही आकृति है, 2 भागों में बांटता है, और जवाब यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12, हम जवाब ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। आइए छात्रों, अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। बहुत ही आसान है, आप सभी इसकी जानकारी रखते हैं मेरे समझ से। मुंबई, रांची, अहमदाबाद और रायपुर में 3 राजधानियां हैं। आप देखेंगे मुंबई महाराष्ट्र की, ये झारखंड की, रायपुर छत्तीसगढ़ की, अहमदाबाद कहीं की राजधानी नहीं, तो ये हो गया विजातीय। इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं आप। आइए अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग। ये चौंकाने वाला क्वेश्चन था। लगभग छात्रों ने क्या किया, जैसे ही देखा तो उसकी डिजिटल वैल्यू लेने लगे वो, और डिजिटल वैल्यू लेने के बाद 64 पूरा करने की कोशिश की, हो नहीं रहा था। एक्चुअली क्या हुआ है छात्रों, क्रो में लेटर्स की संख्या कितनी? 4 का क्यूब कर दिया। ईगल में लेटर की संख्या कितनी? 5 का क्यूब कर दिया। आपके पास पैरट लेटर की संख्या कितनी? 6, आप भी क्यूब कर दें। आपका जवाब 216 216 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। था ना आसान ये। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न नो डाउट थोड़ा कठिन तो होता है। सॉल्यूशन देखेंगे 25, 23, 18 में किया गया है। 25 का रूट निकालें आप 5, और 23 में से 5 घटा दें, ये मिल जाएगा आपको। इसका रूट निकालिए 8, 41 में 8 घटा दीजिए, ये मिल जाएगा 33। 81 रूट 9 का 38 - 9 बराबर 29, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए तेज गति में सभी प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रश्न मिरर इमेज का है, और लगभग सभी सेट में फिगर ना दे करके लेटर्स ही दिया है, तो कोई बात नहीं। आप देखेंगे मिरर यहाँ है, तो ऑब्वियस है इस मिरर का जब यहाँ इमेज सटेगा तो पी का सटेगा, और पी का इमेज ऐसा होगा, इधर घुमा होगा उसका, इधर नहीं घुमा, ए नंबर ऑप्शन गया। अब जी के इसको देखिए, इसको ये वाला जो ऐसे है इधर होगा ना, जी का इधर होगा इस साइड, इसमें तो है ही नहीं, ख़त्म कीजिए। इन दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में यही दोनों आंसर होगा, दोनों में से कोई। भी में भी कैसा होगा? भी आप देख रहे होंगे, भी ऐसा होगा। ये मोटा वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में है, इस बार मोटा वाला हिस्सा राइट साइड में चला जाएगा, ऐसा ही ना होगा भी। और ये जवाब ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। आइए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न
एनालॉजी का है और ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। नेसेंट और यंग समानार्थी, एडजंक्ट का मतलब सहायक, और यहाँ आप देखेंगे सपोर्टिव का अर्थ भी सहायक। इसलिए जिस प्रकार नेसेंट का संबंध यंग से, एडजंक्ट का संबंध आप सपोर्टिव से दे देंगे। आइए, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी से आ जाते हैं इस प्रश्न में। यह प्रश्न निश्चित तौर पर एसएससी एक तो रहता ही रहता है। कौन सा प्रश्न है? देखते पकड़ पा रहे होंगे कि यह प्रश्न इंग्लिश डिक्शनरी का है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शब्दों को सजाया जाता है, सजाने की कोशिश कीजिए। ये सारे टी ई से शुरू है, लेकिन ये दोनों गौर से देखिए, टी ए से शुरू और ये भी टी ए से शुरू है। ये TAME और ये TAMA है, तो ए वाला पहले नंबर पर आ जाएगा और ये 2 नंबर पर चला जाएगा। यानी आपका जवाब में सबसे पहले चौथा आएगा, दूसरे नंबर पर आ जाता है 5वां। ये एक जवाब की शुरुआत हो गई। 4-5 ऑप्शन है, सपोर्ट कर रहा है। अब आइए TEM और TER, M पहले की R पहले। ऑब्वियस है अल्फ़ाबेट में M पहले, तो M पहले आएगा, यानी ये 3 नंबर पर कब्जा करेगा। 1, 2, 3 TEM। तो आपका जवाब होगा 4, 5 एंड 3। और बच गया अभी TERM। देखिए TERM और TERT, ऑब्वियस है M वाला पहले आएगा, T वाला बाद में जाएगा, यानी 6 नंबर पर तो कब्जा इसका हो गया। अब बचा है 1, 2, 3 हो गया, 4, 5 पर TERMI। N तक समान है, N तक समान है। अब O और A की जांच कर लीजिए। A पहले आएगा, यानी चौथे नंबर पर ये आ जाता है, 5वें नंबर पर ये। चौथे नंबर पर किसको पुकारे? 1 को, और फिर 5वें नंबर पर 2 को, और आखिरी में आपका 6 था। 4, 5, 3, 1, 2, 6 4, 5, 3, 1, 2, 6 ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में तो ऑप्शन में दिए गए मैथमेटिकल ऑपरेटर के ग्रुप को पुट कर देखना पड़ता है बारी बारी से। यहाँ पर आप सी को पुट करके देख लें। सी में सबसे पहले यहाँ प्लस, डिवीज़न, माइनस, इज इक्वल टू। इनको सॉल्व करने से अगर 20 आ जाता है तो ऑप्शन सी हमारा जवाब सही है। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये तो 68 प्लस रह गया, डिवाइडेड बाय 23 138, डिवाइडेड बाय 23 6, माइनस 54। ये दो जुटकर हो गए आपको 74, माइनस 54 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारी बारी से वो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ग्रुप को। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। 4 के गुण मिलाइए, 1 का गुण नहीं मिलेगा, वही आपका जवाब हो जाएगा। देखिए तो 215 में 123 जोड़ेंगे आ जाएगा, इसमें भी 123 जोड़ेंगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। 11 में 123 जोड़ेंगे, सेकंड नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप 123 जोड़ेंगे, देखिए 8, 3, 11, यूनिट नंबर ही नहीं मिल रहा है, यानी जवाब यही होगा। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलर पैटर्न के आधार पर दी गई श्रृंखला। निरंतर पैटर्न के आधार पर दी गई श्रृंखला, अनुभव के आधार पर। आप गौर से देखेंगे तो आपने देखा KADP, तो यहाँ KADP कर दीजिए। जैसे ही KADP किए QKADP है ना, तो QKADP किया तो P के बाद R मिला, P के बाद R है ना, QKADPR, ये QKADPR ये भी सेटिस्फाई कर गया। QKADPR सेटिस्फाई, QKADPR ये आपका संतुष्ट हो गया। आप जवाब क्या दे पाए? KPQ RDAP, KPQ RDAP, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए, अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। छात्रों, प्रश्न को देखते ही आप ये जरूर पहचान पाएँ कि ये किस चैप्टर का है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने का उतना समय हम लोगों के पास नहीं होता है, फिर समय हम लोगों का खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दीबाजी में बनाना होता है हम लोगों को। अब इसमें भी डिजिटल वैल्यू न रखें तो बड़ी आसानी से बनेगा। हम रख कर दिखाते हैं, आप मौखिक करेंगे। 20, ये 25, देन 4, देन 9, +4 +4 +4,
सॉरी +5 कैसे? आप कहेंगे 25 में 5 जोड़ो तो 30 होता है, डी की वैल्यू 4 होती है, लेकिन आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे 26 एक्स्ट्रा तो ये 30 तो हो ही जाएगा, तो ये +5 पर है। यहाँ आइए 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 है ना, वो इसी ग्रुप वाला, दोनों एक ग्रुप वाला है। यहाँ आ जाइए 26 के बाद ये लिखता है 5 को आप 31 लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्रॉलिंग वैल्यू +5। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, सही गया। 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होता है, दिया 16 है, यानी यही आंसर है हमारा, यही भी जाती है। अगर इसको चेक करें तो 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, सी की वैल्यू 3 भी होती है और स्क्रॉलिंग वैल्यू उसकी 29 भी होती है, 26 3 29। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते ही बच्चे आप पकड़ सके होंगे कि यह प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान से क्या देखना है, आपका अगर प्रश्न कठिन दिया तो मेरी सलाह होगी इस पर कलम का थोड़ा सा प्रयोग आप कर लें। प्रश्न का जवाब देना तो मैंडेटरी होता है, देना ही चाहिए, छोड़कर आना नहीं है। और इसी आधार पर हाँ, आप जब जवाब दे रहे होंगे तो ऑप्शन की जैसे ही मदद लीजिएगा तो हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद आपका जवाब आ जाए, जो अभी आप देखेंगे भी। डायगनली देखिएगा ज़रा सा, 3 में 3 जोड़ा 6, 15 में 3 घटाया 12, डायगनली है रिलेशन यहाँ। 21 में 3 जोड़ा 24, 14 में 3 घटाया 11, 20 में 3 जोड़ा 23, 18 में 3 घटाया 15 और 25 में 18 जोड़ेगा तो 25 3 28, 28 तो बी का होता ही है। आप कहेंगे डायगनली +3 और -3 का रिश्ता है, +3 और -3 का। तो डायगनली 4 +3 करना, 4 3 7, जी इसमें नहीं है, ए और सी में जी नहीं है, अंत में ख़त्म कर दिए बात। आइए यहाँ क्या करना है, -3, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, बी क्या अंत में जी भी 1 में ही है, तो क्यों ना यहीं पर जवाब दे दिया जाए। वैसे अगर इतना करेंगे तो फिर 19 3 22 सेटिस्फाई है, 16 में 3 गया 13, इतना कौन करता है भला। दो करेक्टर की जानकारी के बाद हमारा ऑप्शन सेटेबल हो गया, हम जवाब देकर निकल जाते हैं। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम के आधार पर है। लॉजिकल वेन डायग्राम में इस प्रश्न में दिए गए 3 शब्दों को, उनके आपस में संबंधित गुणों को वेन डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करना होता है। महिलाएं और सास और गृहिणियां, देखिए कुछ सास गृहिणियां होंगी, कुछ वर्किंग होंगी, लेकिन ये दोनों ही महिलाएं होंगी। ये हो गया सास, ये गृहिणी हाउसवाइफ, और ये हो गया आपका महिला, दोनों ही महिलाएं होंगी। और ये रिलेशन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। आसान प्रश्न था छात्रों। अगली बारी आ जाती है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की, लेकिन इसको ना हम मिरर वाटर इमेज का ही क्वेश्चन कह देते हैं। कारण क्या है, जितनी जगह वो पेपर फोल्ड करेगा वहाँ पर हम लोगों को मिरर इमेज बनाना है। ये फोल्ड किया है ना, इधर खोलना है तो यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ चतुर्भुज का फोटो होगा। ये दोनों गोला ऐसे, ये दोनों गोला ऐसा, ऐसा होगा ना। फिर इसका भी मिरर इमेज लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। आपने देखा कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में एक साथ है, ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल साथ नहीं, ट्रायंगल साथ नहीं, काम इतने से बन जाता है छात्रों। और इस प्रकार जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इस प्रकार SSC CGL Tier 1 13 अगस्त 2021 को पूछे गए प्रश्न की रीजनिंग के प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देख रहे थे छात्रों। बारी बारी से सभी सेट की एक्सप्लेनेशन, सभी विषयों की भी एक्सप्लेनेशन आती रहेगी। आप सभी लोगों से आग्रह होगा दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर नए अपडेट से परिचित होएं और फेसबुक पेज को लाइक करें तथा टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सारे अपडेट्स, सारे PDF यहीं उपलब्ध होते हैं।